नारे तकबीर। भाई हजरत अक़दस मुफ्ती सादुल नजीब साहब तशरीफ ला चुके हैं, पूरा मजमा मिल के नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अज़मते मुस्तफा हजरत मुफ्ती सादुल नजीब साहब। मोहतरम सामईन किराम, देखिए इन दिनों पूरी इल्मी दुनिया में, पूरी अदबी दुनिया में जहाँ जहाँ भी इज्तिमाआत होते हैं, जलसे होते हैं, दीनी नशिस्तें चलती है, उन तमाम जगहों पर एक खतीब जिनका बावकार लहजा, जिनका मोतबर लहजा, अवाम के नहीं, उलमा के नहीं, खवातीन के नहीं, हर अवाम खास तमाम के दिलों पर राज और जादू करता हुआ नजर आ रहा है, वो लहजा हजरत मुफ्ती सादुल नजीब साहब का है। यकीन जानिए कि हजरत मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामत बरकातुहुल आलिया का वक्त लेना इन दिनों बहुत मुश्किल की बात है और बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन आफ्ताब खान साहब की मोहब्बतें, मेहताब खान साहब की मोहब्बतें, नया भोजपुर वालों की मोहब्बतें कि हजरत मुफ्ती साहब ने अपने मशगूलियत के औकात से आज की शब नया भोजपुर के लिए दिया है। मैं हजरत मुफ्ती सादुल नजीब साहब को नया भोजपुर वालों की तरफ से इस्तकबाल करते हुए शुक्रिया अदा करता हूँ और इसके साथ साथ हजरत मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामत बरकातुहुल आलिया के खिदमत अक़दस में पहुँचता हूँ, जहाँ तकरीर का वो लहजा जब मंजूम कलाम भी आप समाअत करेंगे और हजरत मुफ्ती सादुल नजीब साहब का अपना जो एक दुर्रे इम्तियाज है, अपना जो एक खासा है, इंशाअल्लाह उन तमाम खुसूसियतों का मजमुआ अभी हम और आप देखेंगे और सुनेंगे। लेकिन मैं दरखास्त करूंगा जो लोग मजमे से उठ के अभी बाहर गए हैं, आप बगैर किसी ताखीर के अपनी जरूरत से फारिग होकर मजमे के अंदर तशरीफ लाए, क्योंकि वो अजीम शख्सियत जिसके लिए आज की शब को सजाया गया है और जिनके लिए ये बड़ी कदोकाविश की गई है, उसकी तकरीर हम और आप समाअत करने वाले हैं। इंतहाई अदब के साथ, ताजीम के साथ उस्ताद गिरामी के खिदमत में पहुंचता हूँ इन मिसरों के साथ के इल्म फन तहजीब वफाओ खुददारी, इल्म फन तहजीब वफाओ खुददारी लेकर के सामान ये सारा बैठा है। इल्म फन तहजीब वफाओ खुददारी लेकर के सामान ये सारा बैठा है और जी करता है लिख दूं इन दीवारों पर, इस महफिल में एक इदारा बैठा है, इस महफिल में एक इदारा बैठा है। और जैसे अंदर वैसे बाहर होते हैं, जैसे अंदर वैसे बाहर होते हैं, यानी खुद में मस्त कलंदर होते हैं। जैसे अंदर वैसे बाहर होते हैं, यानी खुद में मस्त कलंदर होते हैं। और कतरा कतरा खुद को भरना पड़ता है, तब जाके कुछ लोग समंदर होते हैं, तब जाके कुछ लोग समंदर होते हैं। इंतहाई अदब के साथ, वकार के साथ, इंतहाई मतानत के साथ इस वक्त मैं दरखास्त करूंगा हजरत मुफ्ती साहब से कि तशरीफ लाए और आज के इस खूबसूरत जलसे के वकार को दोबाला फरमाए। डायस पर हम और आपके खूबसूरत समातों के हवाले आलमी शोहरत याफ्ता खतीब, इंटरनेशनल खतीब हजरत अक़दस मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामत बरकातुहुल आलिया के यही वो इल्म के रोशन चिराग हैं जिनको, यही वो इल्म के रोशन चिराग है जिनको हवा बुझाती नहीं है, सलाम करती है हजरत मुफ्ती साहब डायस पर। हेलो अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يغرنكم بالله الغرور. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. ये दुनिया भी अजब सराए फानी देखी, हर चीज यहाँ की आनी जानी देखी। जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके न आए वो जवानी देखी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो दो गज ज़मीं ही मिलेगी। बहुत खूबसूरत जलसा, चमकती हुई पेशानी और बहुत दूर तक फैला हुआ मजमा। दिल से दुआ निकलती है अल्लाह सबके बैठने को कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माँ बाप को धोखा देंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। खैर बिस्मिल्लाही में आप बेदार नजर आ रहे हैं। मैं दूसरा जुमला आपसे पूछने वाला था कि माँ बाप को धोखा देंगे, बीवी से धोखा खाएंगे, लेकिन इससे पहले ही आप बेदार हो गए। अल्लाह आपकी बेदारी को सलामत रखे। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। 3 दिन इंसान के लिए हैं, और इंसान का कौन सा दिन है? 3 महीने इंसान के लिए, मुसलमान के लिए कौन सा महीना मुसलमान का? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है नेकी कमाने के 4 दिन हैं। कौन कौन सा दिन नेकी कमाने के हैं? नेकी कमाने की 4 रातें हैं। कौन कौन सी रात नेकी कमाने की हैं? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है 4 चीज जाने के बाद वापस नहीं आती। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी चीज क्या है जो वापस नहीं आती? 5 चीजों की कदर करनी पड़ती है। 5 चीजों से पहले नेमत 5 है, मुसीबत 5 है। मुसीबत से पहले नेमत की कदर करनी पड़ती है। वो नेमत क्या है, वो मुसीबत क्या है? आखिरी सवाल है। मुकम्मल बेदार हैं? सो करके सुनेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से सवाल पूरा होगा। पैगाम आपकी खिदमत में एक बाद इगरे आ रहा है। बहुत अच्छा जलसा आपका हो रहा है। आप के लिए दिल से दुआ निकलती है अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए, आपको मुकद्दर का सिकंदर बनाए। मेरा पहला सवाल था 3 दिन होते हैं,
और इंसान का कौन सा दिन? 3 महीने होते हैं। मुसलमानों का कौन सा महीना? एक दिन वो है जो गुजर गया, अब वो वापस नहीं आए, वो हमारा नहीं है, निकल गया। और आने वाला एक दिन और है, गारंटी नहीं है कि वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो हमारा नहीं है। और जो दिन गुजर रहा है यही हमारा है, इसी को गनीमत समझना चाहिए। 3 महीने होते हैं, एक महीना रजब होता है, गुजर गया, अब वो वापस नहीं आएगा, वो हमारा नहीं है। एक आने वाला रमजान है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, जिंदगी बाकी रहेगी तो मिल जाएगा, जिंदगी वफा नहीं किया तो नहीं मिलेगा। तीसरा महीना चल रहा है शाबान, यही हमारा है, इसी में कमाना है, इसी को गनीमत समझना। 4 दिन है कमाने के। पहला दिन जुमा का दिन, दूसरा दिन ईद और बकरीद का दिन, तीसरा दिन आशूरा का दिन, चौथा दिन अरफा का दिन। नेकी कमाने के 4 दिन। 4 रातें नेकी कमाने की हैं। जुमे की रात, ईद की रात, शबे कदर रमजान में, शबे बारात शबान, 4 रात कमाने की है। 4 चीज जाने के बाद वापस नहीं होती। मुंह से निकलने वाली बात ये वापस नहीं होती, कमान से निकलने वाला तीर वापस नहीं होता, जिस्म से निकलने वाली रूह वापस नहीं होती, और जिंदगी का जो हिस्सा जिंदगी से निकल गया ये वापस नहीं होता। 5 चीजों की आपको कदर करनी है। जिंदगी की कदर करनी है मौत से पहले, जवानी की कदर करनी है बुढ़ापे से पहले, तंदुरुस्ती की कदर करनी है बीमारी से पहले, अमीरी की कदर करनी है गरीबी से पहले, छुट्टी की कदर करनी है ड्यूटी से पहले। इंशाअल्लाह शबे बारात में जागेंगे, हाथ उठाइए, खूब घूमेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है, के आलम में फिर से बहार आ रही है। जो दिन आ रहा है भला आ रहा है, जो रात आ रही है खुशी ला रही है। जो दिन आ रहा है भला आ रहा है, जो रात आ रही है खुशी ला रही है। खुदा की मेहरबानी के हवाले से पहला पैगाम 3 मिनट में गुजर जाएगा। ये चांद तो बिल्कुल चांद नजर आ रहा है, इस तरह देख रहा है जैसे नजर ही लगा करके बैठे गए। खैर माशाल्लाह, अल्लाह इसको सलामत रखे, बड़ा पक्का नमाजी है। इसकी नमाज में हम सबका भी अल्लाह हिस्सा शामिल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। छोटा बच्चा हाथ में पैसा है, उसको अपना पैसा समझता है। बाप के पास जो उसके लिए दौलत है, जब वो जवान होगा उसको मिलेगी, उसको अपना पैसा नहीं समझता। ये बच्चे की नादानी है। खुदा ने हमें दुनिया दी, दुनिया की दौलत दी, इसको हम अपनी दौलत समझते हैं। और खुदा ने मरने के बाद के लिए जो हमारे लिए जन्नत रखी, उसको हम अपनी दौलत नहीं समझते हैं। जैसे वो नादान वैसे हम नादान। दूसरी बात सुनिएगा ध्यान से, रोज का तजर्बा है कि बच्चा नादान, बच्चा छोटा बच्चा मासूम बच्चा चाकू पकड़ना चाहता है। माँ जब उससे छीनती है तो माँ के मुंह पर तमाचा मार देता है, माँ मुस्कुरा करके टाल देती है। माँ को पता है कि ये नादान है, इसे पता ही नहीं कि चाकू से इसी का नुकसान है। और अल्लाह हमारा कितना मेहरबान, बता दिया ये हलाल है, इसमें तुम्हारा फायदा है, ये हराम है, इसमें तुम्हारा नुकसान है। हम कितने बड़े नादान के हराम को हराम समझते। तीसरी बात सुनिए, बच्चे को माँ नहाती है, उसका मैल कुचैल साफ करती है, बच्चा रोता है चिल्लाता है, लेकिन माँ उसकी कोई परवाह नहीं करती। माँ उसकी क्यों परवाह नहीं करती? अगर माँ परवाह करेगी, रोने को देखेगी, तो वो नहा नहीं सकेगा, उसका मैल कुचैल साफ नहीं होगा। हमारे ऊपर मुसीबत आती है और हमारा खुदा हमारी कोई परवाह नहीं करता। क्यों? बच्चे को माँ जब तक नहीं नहाएगी उसका मैल कुचैल साफ नहीं होगा, और हमारे ऊपर जब तक मुसीबत नहीं आएगी हमारे गुनाह का मैल कुचैल साफ नहीं होगा। एक आखिरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताजा फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, दुनिया में
दुनिया में गरीबी क्यों है? अल्लाह के खजाने में क्या कमी है? गरीबी क्यों रखा है? एक लाइन में इसका जवाब है, गरीबी इसलिए है ताकि खुदा का बंदा खुदा की नेमत खाए तो नाम ले, नमक हरामी ना खाए, इसलिए गरीबी है। बीमारी क्यों है? एक लाइन में इसका जवाब आ रहा है, बीमारी इसलिए है ताकि खुदा का बंदा खुदा को भूल न जाए, याद रखिए। मौत किस लिए है? तो इसका जवाब लिखा, मौत इसलिए है ताकि खुदा के बंदे की खुदा से मुलाकात हो जाए। दोज़ख क्यों रखा? तो इसका जवाब दिया है, दोज़ख इसलिए रखा है ताकि खुदा का बंदा खुदा के अजाब से डरने वाला बन जाए। और जन्नत क्यों रखी? आपका दिल बहुत मजबूत होगा। जन्नत इसलिए रखी है ताकि नबी के उम्मती को नबी का दीदार हो जाए। एक बात सुनिए, आपका दिल बहुत मजबूत होगा। गोद में बच्चा था, अल्लाह ने उठा लिया। बच्चे का गुनाह क्या था? माँ बाप का कसूर क्या था? आपको सुनकर कह रहे थे, अल्लाह ने बच्चे पर भी सितम नहीं किया, माँ बाप पर भी सितम नहीं किया। कैसे? वो बता रहा हूं। अल्लाह के यहाँ कोटा है कि बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह की एक कोटा है कि बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होगा। जो बच्चा माँ की गोद में मर गया वो उस कोटे में शामिल हो गया कि इसका हिसाब किताब नहीं होगा, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल। अल्लाह ने उस बच्चे पर करम किया और उस माँ बाप ने मुसीबत पर सब्र किया, उसको सब्र के बदले अल्लाह ने जन्नत दे दिया। इस पर भी करम किया, उस पर भी करम किया। पैसा आता है, अभी देखिए वो खुद पैसे का मोहताज है, लेकिन कितना बड़ा सखी है कि बड़े बड़े सखी को उसने शर्मा दिया। खुद पैसे का मोहताज है, वो पैसा देने के लिए मुझको आया। अल्लाह इसकी उम्र में बरकत दे। ये पैसा जिसके पास नहीं है उसको गरीब कहते हैं, और ये पैसा जिसके पास है उसको अमीर कहते हैं। लेकिन अमीर के पास ये पैसे की दौलत है, गरीब के पास कौन सी दौलत है? आपका दिल बहुत मजबूत होगा। जो दौलत गरीब के पास है वो अमीर के पास भी नहीं। जब अल्लाह ताला क़यामत में गरीब को बुला करके पूछेगा कि देखो मैं तुमको जन्नत भेज रहा हूं, जब तुम दुनिया में भूखे थे तो तुमको कौन खिलाता था? जब तुम दुनिया में नंगे थे तो तुमको कपड़ा कौन पहनाता था? तो वो गरीब बताएगा कि मेरे परवरदिगार, मेरे पड़ोस में एक मालदार था, वो मुझे खाना खिला दिया करता था, वो मुझे कपड़ा पहना दिया करता था। तो अल्लाह फरमाएगा, ओ गरीब अकेले जन्नत में मत जाओ, उसको भी साथ लेकर के जन्नत में जाओ। गरीब खुद जन्नत में जाएगा और अमीर को भी जन्नत में लेकर के जाएगा। जो दौलत गरीब के पास है वो अमीर के पास भी नहीं है। इंशाअल्लाह राहत में अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, हाथ उठाइए। मुसीबत में सब्र करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जीते जी बेटा पर, मुसीबत में खुदा पर भरोसा करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तू ही बरस दे, तू ही दवा दे, तू ही दवा दारू में शिफा दे, तू ही डुबोए, तू ही तेराए, तू ही बेड़े पार लगाए, तू ही दिलों में आग लगाए, तू ही दिलों की लगी बुझाए। चुमकारे चुमकार के मारे, मारे मार के फिर चुमकारे, प्यार का तेरे पूछना क्या है, मार में भी एक तेरी मजा है। बहुत अच्छा जलसा, बहुत अच्छे माहौल में सुना गया। हम कितने नादान, खुदा हम पर कितना मेहरबान। इंशाअल्लाह खुदा की नाफरमानी नहीं करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दायां बायां दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हम आपको जगह पकड़ा करके रहेंगे। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, सीरत के हवाले से आ रहा है। बहुत अदब का माहौल है, बहुत खूबसूरत जलसा है और लोग सुनने वाले बड़े सन्नाटे में सुन रहे हैं। दिल से दुआ निकलती है, अल्लाह आपको दुनिया का बेहतरीन सुकून अता फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आगे चल रहे हैं, पीछे से कोई कदम गिन रहा है, 1 2 3 4 200 300 400 800 900 10। अल्लाह के रसूल ने पलट करके देखा, उस्मान
बात क्या है, मैं चल रहा हूँ, मेरा कदम उठता है और गिरता है, तुम उसको गिनते हो, डायरी पर नोट कर रहे हो, क्या मामला है? कहा या रसूल अल्लाह, इस धरती पर जो कदम उठ रहा है इससे बड़ा कोई मुकद्दस कदम हो ही नहीं सकता। इस कदम को इसलिए गिन रहा हूँ कि मेरे घर तक कितना कदम नबी का उठा और मेरे घर की वापसी पर कितना कदम उठा। अल्लाह के रसूल, आपसे बढ़कर कोई इंसान नहीं, इस कदम से मुकद्दस कोई कदम नहीं। मैंने इसलिए गिनती किया है कि आपकी ताजीम में एक एक कदम पर एक एक गुलाम आजाद करूंगा। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है, हिजरत का सफर है, अल्लाह के रसूल के साथ अबू बकर है, कभी आगे चलते हैं, कभी पीछे आते हैं, कभी पीछे आते हैं, कभी आगे चलते हैं। अल्लाह के रसूल ने रोक करके पूछा, अबू बकर मामला क्या है? कभी तो आगे आते हो, कभी पीछे से आगे, कभी आगे से पीछे, मामला क्या है? कहा या रसूल अल्लाह, कोई मामला नहीं, राज की बात। अरे मुझसे बताओ, मैं तुम्हारा यार हूं, मुझसे छुपाने की क्या जरूरत है? कहा या रसूल अल्लाह, दिल में ख्याल आता है कि नबी गुजर रहे हैं, सामने कोई दुश्मन बैठा हुआ है, घात लगा करके तीर का निशाना लेकर के बैठा हुआ है, और फिर ख्याल आता है कि पीछे कोई दुश्मन घात लगा करके बैठा हुआ है और तीर का निशाना नबी की पीठ को ले रहा है। तो ख्याल आता है तो मैं आगे आ जाता हूँ, ख्याल आता है तो मैं पीछे आ जाता हूँ कि अबू बकर का सीना हो, अबू बकर की पीठ हो, नबी की जान बच जाए। अबू बकर, खुद को मुसीबत में डाल करके मुझको बचाना चाहते हो? या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं, अबू बकर को नुकसान होगा, तन्हा अबू बकर का नुकसान होगा, खुदा न खास्ता आपको कुछ हो गया, पूरी उम्मत का नुकसान होगा। तीसरी बात आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, हिंदुस्तान से जो हवा चलती है मदीना जाती है वो ठंडी होती है, और जो हवा मदीना से हिंदुस्तान आती है वो गर्म होती है। तो एक साहब ने मजाक किया, हजरत नानोतवी से दुआ की अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, पूरी मिल्लत की तरफ से उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। कहा मौली साहब, आप कहते हो कि मदीना मदीना, लेकिन मदीने से जो हवा आती है वो गर्म होती है, और हिंदुस्तान को आप भूल जाते हो, हिंदुस्तान से जो हवा जाती है मदीना वो ठंडी होती है। तो हजरत नानोतवी ने ऐसा जवाब दिया कि वो लाजवाब हो गया। हजरत नानोतवी ने कहा कि जो हवा मदीने को जा रही है हिंदुस्तान से, ये ठंडी इसलिए होती है कि मारे खुशी में जा रही है, नबी के शहर को देखने के लिए जा रही है, नबी के रोजे पर हाजिरी देने के लिए जा रही है, मारे खुशी के सर से लेकर के पैर तक ठंडी हो जाती है, इसलिए हिंदुस्तान से जो हवा मदीना जा रही है वो ठंडी है। लेकिन जो हवा मदीने से हिंदुस्तान आ रही है वो गर्म इसलिए होती है कि उसको गम होता है, नबी से जुदा हो रही है, नबी के शहर से जुदा हो रही हो, मारे गम के सर से लेकर के पैर तक गर्म हो जाती है, इसलिए वो हवा गर्म होती है, ये हवा ठंडी होती है। बाप दौड़ा दौड़ा बेटी के पास आया, फूल का हार लेकर के अपनी बेटी के गले में हाथ डाला। अल्लाह अकबर, ये इतना बोझ है, ये मालूम होता कि 1 कुंटल का है, ये किस गर्दन ने उठाया होगा। अल्लाह अकबर, हाँ हाँ, इन्हीं की हिम्मत की बात, सबके बस की बात नहीं। ध्यान से सुनिएगा, माला लेकर के बाप आया, अपनी बेटी के गले में डाल करके कहता है मुबारक हो मुबारक हो मुबारक। अब बेटी ने हैरत से पूछा, अब्बा हुजूर माला मुझको क्यों पहना रहे हो? तो कहा कि बेटी तुम्हारे लिए ऐसा शौहर मिला है 100 में 1 है, इसलिए जो रिश्ता मैं चाहता था, जैसा दामाद ढूंढ रहा था वो दामाद मिल गया। अब्बा हुजूर एक बात तो बता दो, उसके सर पे टोपी रहती है का नहीं? क्या फर्क पड़ता है, मालदार आदमी, उसके चेहरे पर दाढ़ी है क्या? बेटी ये दाया बाया तो हो ही जाता है, मालदार आदमी है। अब्बा हुजूर पाबंदी के साथ तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए आता है। जवान लड़का कहाँ तहज्जुद की नमाज बुढ़ापे में पढ़ेगा, क्योंकि बीड़ी पीने के सिवा कोई और चारा है ही नहीं, हुक्के का बाना दिल का धुआं निकाले, क्या फर्क पड़ता है। तो बेटी ने कहा कि मैं ऐसे दूल्हे को चूल्हे में झोंकती हूँ, अब्बा मुझको सोना वाला मालदार लड़का, सोना और हीरे वाला लड़का नहीं चाहिए, मुझे तो वो लड़का चाहिए जो नबी की सुन्नत अदा करने वाला हो, जिसको नबी का लिहाज नहीं, मुझे मेरा वो क्या लिहाज करे। दरवाजे पर दस्तक हुई, दरवाजा खुला, देखा कि बिल्कुल काला कलौटा नौजवान बदसूरत गुलाम नौकर खड़ा। तो बाप ने पूछा
क्यों हुजूर कैसे कैसे इधर आना हुआ, जान न पहचान, और आपकी तरफ से बार बार सलाम, इधर कैसे आना हुआ? तो कहा कि आपकी लड़की का मुझको रिश्ता चाहिए। कहा कि अल्लाह अल्लाह अल्लाह, चेहरा तो कभी आईने में देख लिया, कोई और घर नहीं मिला था। मेरी बेटी सबसे खूबसूरत और आजाद, तू गुलाम और बदसूरत, तुम्हें कैसे रिश्ता मिल सकता है? बेटी सुन रही थी कि अब्बा हुजूर मुझको ये रिश्ता मंजूर है। तो बाप ने कहा बेटी पागल हो गई हो, ये बदसूरत है, गुलाम और नौकर है, इससे मैं तुम्हारा निकाह कैसे कर दूं? तो बेटी का जवाब सुनिए, अल्लाह वो अज़मत हम सबके दिल में नबी की अता फरमाए। बेटी ने कहा कि अब्बा हुजूर आपने देखा कि दरवाजे पर आने वाला काला है, आपने इसको नहीं देखा कि भेजने वाला कमली वाला है। ताज़ीम की है जिसने मोहम्मद के नाम की, खालिक ने उस पे आतिशे दोज़ख हराम की। तेरे मकाम का तो खुदा ही को इल्म है, जन्नत तो है जगह तेरे अदना गुलाम की। दुआ का असर आज काम आ रहा है, खुशी का मुबारक मकाम आ रहा है। ये किस ज़ाते बरहक की है आमद, फरिश्तों का पैग़ाम सलाम आ रहा है। ये कौन आज इंसान ने कामिल ज़मीं पर बसद इज़्ज़तों तेरा आ रहा है। गुलामों यतीमों की बिगड़ी बनाने कोई मुनि से खासो आमा रहा है। बशारत रसूलों ने दिया कि जिसकी वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है, वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है। अल्लाह का करम है, आफ्ताब भाई ने हल्का फूल डाला, लेकिन नजराना हल्का नहीं था। माशाअल्लाह, मैं समझ रहा था कि फूल के साथ नजराना भी हल्का होगा। खैर, अल्लाह इनकी सखावत को कबूल फरमाए। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में कुरान के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए। जिंदा के लिए कम, मुर्दा के लिए ज्यादा पढ़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हम भी आपको कब्रिस्तान ही से निकालने के लिए बैठे। जरा ध्यान से सुनिएगा। तीसरा पैगाम बहुत खूबसूरत माहौल में कुरान के हवाले से आ रहा है। बच्चा बड़ा होता है, माँ बाप को इंतजार रहता है इसको स्कूल भेजेंगे। बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया। जैसे ही बच्चा 6 साल का हो गया, उसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया। वहां से पढ़ करके आया, मकतब में भेजा ही नहीं। जानते ये कौन सा बाप है? 1 नंबर का यहूदी है, 1 नंबर का दुनियादार है। वो बाप पढ़ करके, पढ़ा करके बच्चे को क्या करेगा? डॉक्टर बनाएगा। डॉक्टर सिर्फ 2 रोटी कमाएगा, 2 बोटी कमाएगा। इस दुनियादार बाप को 2 रोटी की कदर है, 2 बोटी की कदर है। अल्लाह और उसके रसूल के इल्म की कोई कदर नहीं। बच्चा महरूम रह गया, कुरान नहीं पढ़ सका। बच्चा महरूम रह गया, हदीस नहीं पढ़ सका। जानते हैं कितना बड़ा इनकलाब आएगा? मुकदमा भी करेगा, मुतालबा भी करेगा। अब सुन करके आपको हैरत होगी, मुतालबा क्या करेगा, मुकदमा किसके खिलाफ करेगा? अपने माँ बाप के खिलाफ मुकदमा करेगा। और मुतालबा क्या करेगा कि मेरे परवरदिगार, मेरे माँ बाप ने मुझको कुरान से महरूम किया, तू अपनी जन्नत से इसको महरूम फरमा। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ। स्कूल का बच्चा स्कूल से निकला, हजरत थानवी पास कर रहे थे। रोक करके पूछा बच्चे को, बेटा एक सवाल का जवाब दो, अरबी अच्छी है या इंग्लिश अच्छी है? दीनदार घराने का बच्चा था,
दीनी माहौल में रहता था, उसने झट से जवाब दिया कि हजरत आप क्या बात कर रहे हैं इंग्लिश की, इंग्लिश से अरबी अफजल है। क्यों? इसलिए कि कुरान अरबी में नाजिल हुआ है। अब बेटा शाबाश, मुबारक हो। एक सवाल का और जवाब दो, जब अरबी इतनी अच्छी है, कुरान इतना अच्छा है, तो तुम कुरान को बिल्कुल पढ़ते ही नहीं हो, स्कूल में क्यों पढ़ते हो? तो बच्चे का जवाब सुनिए, माँ बाप जहां पढ़ाएंगे वहीं पढ़ना पड़ेगा। तीसरी और आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूं। मास्टर साहब स्कूल में पढ़ा रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे मुसलमान बच्चे हैं, पढ़ाने वाला मास्टर मुसलमान है, लेकिन देखिए कितना बड़ा अंग्रेज है। बच्चे के माँ बाप को बुला करके पूछता है 2 साल हो गए तुम्हारा बच्चा मदरसे में स्कूल में नहीं आ रहा। तो माँ बाप ने झट से जवाब दिया कि 15 पारे हुए हैं 2 साल में, और 15 पारे बाकी हैं, 2 साल में और मुकम्मल कर लेगा, उसके बाद स्कूल आ जाए। तो ये अंग्रेज क्या कहता है मुसलमान होकर के, मास्टर होकर के मुसलमान होकर के क्या कहता है, आपका कलेजा मुंह को आ जाए। क्या कहता है? 15 पारे के चक्कर में तुम्हारे बच्चे के 2 साल बर्बाद हो गए, कुरान मुकम्मल कराने के चक्कर में रहोगे तो 4 साल बर्बाद हो जाए। इस घर को आग लग गई, घर के चरा। आखिरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, याद रखिएगा इसको ध्यान से। अब ये शाबान का महीना चल रहा है, इसके बाद अगला महीना रमजान है। कमेटी बैठती है, तरावी में कौन सा हाफिज बुलाया जाए, तो कमेटी का फैसला होता है यार सुपर फास्ट को बुलाओ। अगर राजधानी हो जाए, शताब्दी हो जाए तो ठीक है, एक दिन में दिल्ली पहुंचा दे। सुपर फास्ट आ भी गया, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सिर खाजा, टका सिर खाजा, आ गया एक सुपर फास्ट। कमेटी ने कहा कितने दिन में सुना सकते हैं? कितने दिन में बोलिए तो आंख बंद करके एक दिन में पहुंचा दे आपको दिल्ली। नहीं बाबा, नहीं बाबा, बहुत भारी होगा। ये सर का जो हडेक है, ये जो सर की मुसीबत है, इसको हल्का कर दो, 3 दिन का हो जाएगा। पहला दिन हुआ 10 पारे मुकम्मल, दूसरा दिन आया 10 पारे मुकम्मल, तीसरा दिन आया कहता मुबारक हो मुबारक हो, मिठाई बांट दो, खत्म हो गया कुरान। एक आदमी बड़ा चालाक था, वो बोला कि मुझको इस पर शक हो रहा था कि आलमुन तालमुन करके ये अड्डा तड़प रहा, लेकिन अब मेरा शक गहरा हो गया, इसने सूरह यासीन तो पढ़ी नहीं। तो उसने कहा कि हाफिज साहब माफ कीजिएगा बेअदबी को, आप तो इतनी जल्दी पास कर गए, जब बच्चे को आपने बुढ़ापे में पहुंचा दिया जवानी के बगैर। एक बात बताइए कि सूरह यासीन आपने क्यों नहीं पढ़ी? कहा आपने बिल्कुल सही कहा। ये आदमी समझ गया कि ये चालाक आदमी है, इसने हमारी चालाकी को पकड़ लिया, ये मंतिक से निकलना चाह रहा है। इसने कहा कि आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने सूरह यासीन जानबूझ करके छोड़ दिया। सूरह यासीन मुर्दा पर पढ़ी जाती है, जिंदा पर नहीं पढ़ी जाती। अगर मैं पढ़ देता तो पीछे जितने खड़े थे सब मर जाते। ताकों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। जब कौलो कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, तब मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों पे उठाया जाता हूँ। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, 10 दिन में तरावी खत्म करके बैठ जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ, तुम्हारा पैसा हम वापिस करेंगे। जरा ध्यान से सुनिएगा, चौथा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। कुरान के हवाले से पैगाम मुकम्मल हो गया। अब मैं माँ बाप के हवाले से आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ कि हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटने को मिलेगा। अगर बबूल बोएंगे तो अब बबूल ही काटने को मिलेगा, आम नहीं मिलेगा। कसूर अपना होगा, दूसरे पर इल्जाम देने से कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बबूल बो करके आम काटेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, मुकम्मल बेदार हो चुके हैं आप। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में तेजी के साथ आ रहा है। बेटे का इधर इंतकाल हो रहा है और बाप बेतहाशा रो रहा है। बेटे की आंख खुली,
कहा अब्बा हुजूर इतना ज्यादा क्यों रोते हो, मरना तो मुझको है, तुम इतना ज्यादा क्यों रोते हो? कहा बेटा तुम्हारी मौत पर कम रो रहा हूँ, अपने पैसे की बर्बादी पर ज्यादा रो रहा हूँ। तुम्हें लंदन पास करने के लिए भेजा था, वहां से आए मेरा पैसा बर्बाद हो रहा है, मैं तुम्हारी मौत पर कम तुम अपने पैसे की बर्बादी पर ज्यादा रो रहा हूँ। कहा अब्बा हुजूर अभी क्या रोते हो, रोगे उस वक्त जब कयामत में मुझे जहन्नम की तरफ जाता हुआ देखोगे। तुमने मुझे डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, प्रोफेसर बनाया, लेकिन दीन की तालीम से महरूम रखा। अभी क्या रोते हो, जब जहन्नम की तरफ जाता हुआ देखोगे उस वक्त रो। बाप का जनाजा रखा हुआ है, बेटा चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। इमाम साहब परेशान हो गए कि आधा घंटा से रो रहा है, कि जनाजा कैसे पढ़ा? तो हाथ जोड़ करके कहा कि बेटा पहले जनाजा पढ़ाने दो, उसके बाद जी भर करके रोना। तो बेटे ने कहा कि इमाम साहब दरअसल मैं अपने बाप की मौत पर नहीं रो रहा हूँ, बल्कि इस पर रो रहा हूँ कि मेरे बाप ने दुनिया की तालीम दिलाई, मैंने पीएचडी का पास कर लिया, पीएचडी की डिग्री हासिल कर ली, लेकिन मैं रो इस पर रहा हूं कि मुझे इतनी तालीम दीन की नहीं मिली, मेरे बाप ने नहीं दिलाई कि मैं अपने बाप का खुद से जनाजा पढ़ा सकूं। एक ही अदालत में बाप बेटे का मुकदमा, बाप का दावा है मेरा बेटा नाफरमान, बेटे का दावा है मेरा बाप नाफरमान। अब उस अदालत में साबित क्या हुआ, एक लाइन में आपको बताने के लिए जा रहा हूं। उस अदालत में यह साबित हुआ कि बेटा भी नाफरमान है, बाप भी नाफरमान है, लेकिन बेटे से पहले बाप नाफरमान है। पैदा तो किया, नाम अच्छा नहीं रखा, पैदा तो किया, अच्छी तालीम नहीं दिलाई, पैदा तो किया, हराम खिलाया, हलाल नहीं खिलाया। इसलिए पहले बाप नाफरमान, उसके बाद बेटा नाफरमान। चौथा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। बादशाह ने वजीर से कहा कि बेटा मैं तुम्हारे बाप को देखना चाहता हूँ, जिस दरख्त का तू फल है उस दरख्त को देखना चाहता हूँ। तो वजीर ने कहा मेरा बाप सामने खड़ा है। तो बादशाह ने कहा ये उल्लू का पट्ठा, भैंस का अंडा, केले का छिलका, बेवकूफ गधा तुम्हारा बाप है? कहा हुजूर मेरा बाप गधा नहीं है, गधा तो मेरा दादा था, मेरे बाप को पढ़ाया ही नहीं। मेरा बाप खुद जाहिल रह करके अपने बच्चे को वजीर बनाया, मेरा बाप जाहिल नहीं, बेवकूफ नहीं, गधा नहीं, गधा मेरा दादा था। एक बात सुन करके आपको हैरत होगी, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। 2022 गुजर रहा है, 3 लाख मुसलमान लड़की लड़के को लेकर के भाग गए। अब दस्तूर बदल गया, पहले लड़का भागता था लड़की को लेकर के, चाहे इधर से भागे चाहे उधर से भागे। अब लड़की लड़के को लेकर के भागती है। मुसलमानों की 3 लाख बेटी लड़के को लेकर के भागी है। जानते हैं क्यों? 3 वजह। पहली वजह यह है कि मुसलमानों ने निकाह को तिजारत बना दिया, गरीब बच्चियों के लिए सिवाय इसके कोई चारा नहीं भागता। दूसरी वजह, बाप ने बेटी को पढ़ाने के जोश में आंख बंद करके उस स्कूल में दाखिला करा दिया जिसमें लड़के भी पढ़ते। इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की भागी। तीसरी वजह, 3 लाख की तादाद में लड़की भागी, बाप ने स्क्रीन टच मोबाइल खरीद करके दे दिया और बेखबर हो गया ये किससे बात कर रही है, कहां जा रही है, कहां से आ रही है। सूने घर में बकरी सवासिन लड़की भाग गई, ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। जहां गुनहगार लड़की है वहां कसूरवार ये समाज भी है और जिम्मेदार ये माँ बाप। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। शादी होती है बगैर डीजे के होती ही नहीं। क्या हाजी क्या नमाजी सब इस हम्माम में नंगे नजर आ रहे, डीजे का डांस चल रहा। तो एक आदमी ने डांस किया, दूसरा आदमी उसको दाद दे रहा, वाह रे लड़की क्या डांस किया। तो बगल का एक आदमी कहता है वो लड़की नहीं है लड़का है। तो ये आदमी कहता सॉरी मैडम भूल हो गई। मैं मैडम नहीं हूँ, उसी लड़के का बाप। कर सका तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए। कर सका तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए। बोए पेड़ बबूल का, बोए पेड़
बबूल का अमुआ कहाँ से पाए, अमुआ कहाँ से पाए। पाते दिन पाते गए हरी से क्यों नहीं, अब पछताए हो तो क्या, अब पछताए हो तो क्या। जब चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत। इंशाअल्लाह अपनी बेटी की आबरू भी बचाएंगे, ईमान की भी हिफाजत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह मुकम्मल बेदार है, अल्लाह आपकी बेदारी को सलामत रखे। पांचवा पैगाम आपकी खिदमत में जल्दी से लेकर के आ रहा हूँ और जवानों के हवाले से लेकर के आ रहा हूँ। हमारे जवान सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे। आईना दिखा रहा हूँ, बिल्कुल बाईपास ले जा रहा हूँ। हमारे जवान लोग बिल्कुल डिस्क ब्रेक मार करके हमारी तरफ तवज्जो कीजिए। इसमें 1 साल में आपको 10 साल के बराबर तरक्की मिलेगी। जो पैगाम मैं आपको देने के लिए जा रहा हूँ, ये 2023 का प्रोग्राम चल रहा है 4 मार्च को। अगले साल में 2024 आएगा, 4 मार्च का प्रोग्राम होगा। आप अंदाजा कर लीजिएगा, मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं आप। 1 साल में आपको 10 साल के बराबर तरक्की। ध्यान से इसको सुनना है कि हम कहां मिस हो रहे हैं, कहां फेल हो रहे हैं, कहां पर हमने क्या गलती की है, ये दिखाने के लिए आईने की तरफ बिल्कुल जा रहा हूं। हमारा जवान नशे में कहां है, आपको सुनकर के हैरत होगी। 75% जवान दारू पीने की वजह से पागल होता है। 60% जवान खुदकुशी करता है कि दारू की वजह से सुकून मिलेगा। जब दारू का नशा टूटता है तो बेचैन हो जाता है और सुकून के अलावा कोई चारा नहीं रहता, फांसी के फंदे से लटक जाता है। धोबी का गधा न घर का रहा न घर का। 80% जवान खुदकुशी करता है। और जानते हैं दारू पीने की वजह से अरबपति था, करोड़पति था। दारू पीने से पहले दारू पीते पीते कंगाल हो गया, खाकपति हो गया, भीख का कटोरा हाथ में। 74%। बहुत अच्छा इंसान था, बड़ा समझदार था दारू पीने से पहले। जैसे ही दारू शुरू कर दी 79% जवान जराइम करने लगे, चोरी डकैती करने लगे, जेल जाने लगे। दारू में हमारा नौजवान कहां पहुंच गया। दूसरा आईना दिखा रहा हूं, हमारे जवानों को एक धुन है सवार कि लूट करके लाएंगे, कूट करके खाएंगे। जुआ खेलता 2000 जवान हर साल जुआ खेलने की वजह से मरते हैं। 2000। एक जवान का रिकॉर्ड है 19 घंटा जुआ खेलता रहा, 19 घंटा, 75 लाख हार गया। ऐसा सोग हुआ, रिवाल्वर की गोली निकाली, सर पर ठोक ली, न इधर का रहा न उधर का रहा। जुए में हमारे जवान का हाल दिखाने के लिए जा रहा हूं। तीसरा नमूना आपको दिखा रहा हूं, ये मोबाइल चलाने में हमारे जवान का क्या हाल है दिखाने के लिए जा रहा हूं। जॉर्ज टाउन नाम का प्रोफेसर है, वो लिखता है कि 49% जवान फिल्म देखने की वजह से हथियार साथ में रखते हैं। 28% जवान फिल्म देखने की वजह से चोरी डकैती करते हैं। 21% जवान फिल्म देखने की वजह से पुलिस और कानून को भी चकमा देते हैं। फिल्म ने हमारे जवान को कहां पहुंचाया, ये तीसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। और हमारे जवानों का हाल क्या है, इल्म में, तिजारत में, नौकरी में हमारा जवान कहां है, आईना दिखा रहा हूं। पूरी दुनिया में जाहिल कितने हैं, 150 करोड़। और सबसे बड़ा मुल्क जाहिल कौन है, हिंदुस्तान। 40% लोग यहाँ के जाहिल हैं। गोबर और गुलाब में कोई फर्क ही नहीं है, पानी और पेशाब में कोई फर्क ही नहीं है। 40% लोग जाहिल हैं। और इस हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जाहिल समाज कौन है, मुसलमान। 62% मर्द जाहिल हैं, 72% औरत जाहिल। और तिजारत का हाल दिखाने के लिए जा रहा हूं। 5 नौजवान मुसलमानों की तिजारत करते हैं, 95 गोल। नौकरी का हाल देखिए, 2% जवान नौकरी करते हैं IAS की, 2% जवान नौकरी करते हैं IPS की, 2% जवान नौकरी करते हैं रेलवे की, 98 गोल। हमने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी। और 5वां नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा।
ईसाई पोप ने कहा मुसलमान जवानों को तोप से मारने की जरूरत नहीं है, तलवार से मारने की जरूरत नहीं है, 3 चीजों में लगा दो, ये खुद ब खुद तबाह हो जाएंगे, तलवार से ज्यादा, तोप से ज्यादा तबाह हो जाएंगे। शराब में डुबा दो, जिना से नापाक कर दो, गाने बजाने में मस्त कर दो। मैं हाथ उठा करके आपसे वादा लेना चाहता हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ मसनदे रसूल पर बैठ करके, आप दारू 1 साल छोड़ करके दिखाइए, जिना 1 साल छोड़ करके दिखाइए, मोबाइल के गलत इस्तेमाल से 1 साल के लिए तौबा कीजिए, अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह, तौबा की उम्मीद पर गुनाह करेंगे इंशाअल्लाह। खैर, 3 मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। हिटलर ने अपने मुल्क में क्रिकेट पर पाबंदी लगा दी, इसलिए पूरी दुनिया में क्रिकेट खेला जाता है, जर्मनी में क्रिकेट नहीं खेला जाता। जानते हैं क्यों? हिटलर ने कहा कि 11 बंदर नाचते हैं, पूरा मुल्क तमाशाई बन जाता है, किसी काम का नहीं रहता है, वक्त बर्बाद अलग होता है, पैसा अलग बर्बाद होता है, इसलिए आज के बाद ये क्रिकेट नहीं होगा, क्रिकेट को बंद कर दिया। और जानते हैं मुसलमान एक बादशाह है जिसने शराब के ऊपर पाबंदी लगाई, वो कौन बादशाह था जानते हैं? उसका नाम हज्जाज बिन यूसुफ। उसने सबसे ज्यादा सख्त कानून बनाया शराब के लिए कि जो भी शराब पिएगा उसको जेल जाना पड़ेगा। उससे पूछा गया कि शराब के बारे में इतना सख्त कानून का, जिस जवान ने दारू का गिलास हलक के नीचे उतारा उसका मुस्तकबिल तारीख हो गया, वो कहीं का नहीं। तीसरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। एक जवान आया रसूलुल्लाह की खिदमत में, भाई आप लोग को क्या हुआ? जिसको जिस हाल में सुनने दीजिए, जैसे सुनना सुनने दीजिए, आप लोग हमारी तरफ तवज्जो कीजिए। क्या मामला हुआ? बैठो ना, अरे बीच में क्यों बोल रहे हो? बैठ जाओ। वो तो ठीक चला रहा, उसका सिस्टम अच्छा काम कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। जवान आया अल्लाह के रसूल की मजलिस में, या रसूल अल्लाह मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, कलमा पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा कि मुबारक हो, मुबारक हो, कलमा पढ़ लो। जवान खड़ा है, कलमा नहीं पढ़ रहा है। अल्लाह के रसूल ने कहा तुम ही तो कहा था मैं शौक से कलमा पढ़ने के लिए आया। अल्लाह के रसूल मेरी एक शर्त है, मैं रोज जिना करने का आदी हूँ, जब तक आप जिना का लाइसेंस नहीं दोगे, रेप करने का लाइसेंस नहीं दोगे, तब तक कलमा नहीं पढ़ूंगा। सारे लोग लाठी लेकर के तैयार हुए कि इसका दिमाग खराब हो गया, इसका इलाज करते हैं। अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया कि अभी समझा देते। हकीम थे, हिकमत से बात किया, अक्लमंद थे, अकल से बात किया। जवान को करीब बोला, कहो जवान तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, मैं तुमको जिना का लाइसेंस दे रहा हूं। जवान बड़ा खुश हुआ, एक वक्त में 2 काम होंगे। जब उसने कलमा पढ़ करके इस्लाम कबूल कर लिया तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि ओ जवान मेरी बात सुनो, 4 औरत को छोड़ करके जिससे चाहो मुंह काला करो, मैं तुमको लाइसेंस देता हूँ। वो किसी की माँ ना हो, वो किसी की बेटी ना हो, वो किसी की बीवी ना हो, वो किसी की बहन ना हो। या रसूल अल्लाह की इजाजत दे रहे हो या जाल में फंसा रहे हो? इसके बाद तो कोई औरत ही नहीं बचती है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि ओ जवान तुम्हारी माँ के साथ कोई जिना करे उसको दुनिया में नहीं रहने दोगे, तुम्हारी बेटी के साथ कोई मुंह काला करे उसको फांसी पर चढ़ा दोगे, अगर तुम्हारी बीवी और बहन के साथ कोई जिना करे उसकी हस्ती को मिटा दोगे। याद रखो तुम जिसके साथ मुंह काला कर रहे हो वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बीवी और बहन। इंशाअल्लाह 3 बुराई से हम नजात पाएंगे। और अभी कबूलियत की घड़ी है, और हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। जवानों को जरा परवाह नहीं बेतदाली की, बुढ़ापे में नतीजे इसके ये नादान देखेंगे। तेरी दीवानगी तेरी दीवानगी पर तरस आता है मुझे अकबर, कोई दिन वो भी होगा हम तुझे इंसान देखेंगे, कोई दिन वो भी होगा हम तुझे इंसान देखेंगे। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है,
मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से पैगाम आ रहा, सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर, बाईपास चले गए आप, आइंदा ध्यान रखिएगा, वरना हम इमाम भी हैं, नमाजे जोहर भी पढ़ाते हैं, जनाजा भी पढ़ाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से सुना रहा हूं। 3 मिनट का पैगाम है, उसके बाद माँ बहनों तक पहुंचूंगा। आप साथ देंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। देर से शादी करेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, इस हिंदुस्तान में कौम है, उसका नाम है ईसाई कौम। सबसे ज्यादा तरक्की है ईसाई को, इस हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा तरक्की है। जानते हैं क्यों? 2 वजह से। इल्म में सबसे आगे ईसाई, हुनर में सबसे आगे ईसाई। जिसके पास इल्म ज्यादा, जिसके पास हुनर ज्यादा, वही गनी है, गरीब नहीं है। ईसाई सबसे आगे, सब उससे पीछे। इस हिंदुस्तान में एक दूसरी कौम है, उसका नाम है सिख कौम, सरदार। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश से लेकर के पंजाब तक आपको ट्रक ड्राइवरी करते हुए नजर आएंगे आपको। उस कौम को तरक्की क्यों है मुसलमान से ज्यादा? 2 वजह से। वो कौम भीख नहीं मांगती। दिखा दीजिए, चैलेंज है आपको, दिखाइए भोजपुर से लेकर के गोरखपुर, गोरखपुर से लेकर के दिल्ली तक, पंजाब तक दिखाइए कोई पंजाबी भीख मांगता हुआ नजर आता हो आपको। और मुसलमानों का रिकॉर्ड है, बाप का अलग, दादा का अलग, परदादा का अलग। इंटरनेशनल फकीर, गदा होकर के खिताब किया है शाह साहब। इतना बड़ा खिताब आपको मुसलमान कौम में मिलेगा। सरदार की खूबी है कि वो भीख मांगता ही नहीं। दूसरी खूबी सरदार की जानते हैं? सब कुछ छूट जाएगा, दाढ़ी नहीं छूटेगी। सब कुछ छूट जाए, पगड़ी नहीं छूटेगी। और हमारे जवान को सबसे ज्यादा खुजली किसकी वजह से होती है? दाढ़ी की वजह से। दाढ़ी नहीं रखता हूं, खुजली होती है। सबसे ज्यादा उलझन दाढ़ी से। हमारे जवान को सबसे ज्यादा उलझन दाढ़ी से। पगड़ी की बात तो छोड़िए, पगड़ी की बात तो छोड़िए, टोपी भी नमाज में नहीं पहनते। इतनी भारी टोपी है, नमाज में भी टोपी नहीं पहनी जाती। सिख कौम का हाल है, दाढ़ी नहीं छोड़ेंगे, पगड़ी नहीं छोड़ेंगे। सिख की तादाद कम, हमारी तादाद ज्यादा। उनको तरक्की ज्यादा, उनको इज्जत ज्यादा, हम जलील ज्यादा। क्यों? दीन धर्म को उसने अपने दांत से पकड़ा और हमने दीन धर्म को लात मार दिया, इसलिए दुनिया हमको लात मार रहा। तीसरी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं। इसी हिंदुस्तान में कौम है, उसका नाम है आदिवासी, संथाल। उसकी सरकार है झारखंड में। जानते हैं, वो मुसलमान से भी कम, सिख से भी कम, लेकिन उनकी सरकार बन गई। मुसलमानों की कोई रियासत ही नहीं जिसमें मुसलमान की सरकार। हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान। जानते हैं क्यों? सरकार क्यों बनी? झारखंड में उनको इज्जत क्यों मिली? झारखंड में उनकी सरकार क्यों है? उस कौम के अंदर 2 खूबी है। पहली खूबी यह है कि मानने का जज्बा। सरदार ने जो बोल दिया, कौम के बड़े ने जो बोल दिया, वो बात रह गई, पत्थर की लकीर है, गर्दन कट जाएगी, बात नहीं कटी। और ये यहाँ क्या है? क्या इमारत, क्या जमीयत, सब ऐसे ही पेट पोसने वाले लोग। जानते सबको हैं, मानते सबको। वहां गर्दन कटा लेंगे, बात अपने सरदार की कटने नहीं देंगे। और दूसरी बात क्या है? हमारे यहाँ मुहर्रम में ढोल बजता है, उनके यहाँ डिग्गी होती है, डिग्गी इतनी बड़ी होती है। ढोल हमारा इतना बड़ा, उनकी डिग्गी इतनी बड़ी। जानते हैं वो डिग्गी कब बजाते हैं? बस्ती पर मुसीबत आई है, कोई उस पर हमला कर रहा, उस मौके से मुसीबत की घड़ी में वो डिग्गी बजती है। तो जहां जहां कान में संथाल के आदिवासी की आवाज पहुंचेगी, वो लाठी सोटा लेकर के मुसल्ला होकर के अपनी कौम की हिफाजत में खड़ा हो जाएगा। और हमारी कौम का हाल क्या है कि मस्जिद के दरवाजे पर लिखा हुआ है कि वहां भी आ नहीं सकता, 24 नंबर आ नहीं सकता। इसलिए कहां वो, कहां हम। देखिए, थोड़ी तादाद में होने के बावजूद भी, जैसे कि आटे में बाल है,
इससे ज्यादा उनकी तादाद नहीं है। सरकार बना लिया, इज्जत से जी रही है, उसका कत्लेआम नहीं होता। मुसलमान उसकी तादाद के मुकाबले में 20 गुना ज्यादा, न इज्जत है, न शान और शौकत है, न हुकूमत है, और कत्लेआम। पांचवी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। इस हिंदुस्तान में कौम है, उसका नाम है मड़वाड़ी। मड़वाड़ी को सबसे ज्यादा तरक्की है। क्यों? ये राज आपको बता रहा हूं। मड़वाड़ी में कोई अगर गिरता है तो उसको सब लोग मिलकर के संभालते। एक मर्तबा गिरेगा 100 मर्तबा संभालेंगे, 100 मर्तबा गिरेगा 100 मर्तबा संभालेंगे, अकेला नहीं छोड़ेंगे। और मुसलमानों में अगर कोई नीचे चला गया तो उसको गाली देंगे, ताना मारेंगे। और अगर कोई ऊपर जा रहा है तो उसकी टांग खींच करके बराबर करेंगे, बेटा इतनी जल्दी मुझसे ऊपर जाने की जरूरत नहीं। और मड़वाड़ी की दूसरी खूबी दिखाने के लिए जा रहा हूं। आप जिला की अदालत में चले जाइए, हाई कोर्ट में चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए, वकीलों से पूछिए कि मड़वाड़ी का केस आता है कि नहीं। वो डायरेक्ट बोलेगा केस आता ही। अरे अल्लाह का बंदा, ये मड़वाड़ी लड़ता है कि नहीं लड़ता? तो लड़ाई होती है, घर में बैठ करके मसला हल हो जाता, अदालत में नहीं जाता। और मुसलमानों का हाल सुनिएगा, खून के आंसू रोने पर आप मजबूर हो जाएंगे। 2011 की रिपोर्ट है, मुसलमानों का जिला की अदालत में एक एक केस डोरी 1 टका 33 हजार। इसलिए हम जलील हैं, तरक्की से पीछे हैं। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अपनी कौम से, सारे जहान से, सारे इंसानों से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। मुसीबत में काम आएंगे, तन्हा नहीं छोड़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माफ करेंगे, बदला नहीं लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटी की तरफदारी में दामाद जेल जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक आखिरी मिसाल, पैगाम खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक किताब है, उसका नाम है कलीला दिबना। संस्कृत जबान में किताब है, मदरसे में पढ़ाई जाती है। मुसलमान जबान के दुश्मन नहीं है, जबान से मोहब्बत करते। संस्कृत जबान में किताब है, मदरसे में पढ़ाई जाती है और निसाब में पढ़ाई जाती है। निसाब में शामिल है अरबी अदब। कोई पीएचडी करेगा अरबी जबान अरबी अदब में तो उस किताब को पढ़ना ही पड़ेगा। उस किताब में लिखा है कि 3 जानवर थे, एक शेर था, चीता था, गीदड़ था। शेर बादशाह था, चीता उसका वजीर था, और गीदड़ उसका अमीर मुंशी था। तीनों मित्र थे, एक साथ जंगल में शिकार करते थे, मार करके लाते थे, बांट करके खाते थे। 3 जानवर को मारा, गधे को मारा, हिरन को मारा, खरगोश को मारा। तो बादशाह शेर ने कहा चीता वजीर से कि बांटो, कैसे बांटते? कहा हुजूर बंटवारा बिल्कुल आसान है। कहा कैसे? कहा कि सबसे छोटा खरगोश है, सबसे छोटा गीदड़ है, सबसे छोटा खरगोश ये गीदड़ खा ले, और मैं छोटा भी नहीं बड़ा नहीं, बीच बीच का हूं, मैं हिरन खा लूंगा। आप तो सबसे बड़े हो, महान हो, गधा आपके हिस्से में जा रहा। एक तमाचा मुंह पर खींच करके मारा, चीता लहू लहान हो गया कि मैं इस बंटवारे को नहीं मानता। शेर की ख्वाहिश थी कि मुझको हिरन हिस्से में मिले, उसको हिस्से में हिरन नहीं मिला, इसलिए उसने कहा ये बंटवारा मैं नहीं मानता। उसने कहा गीदड़ से, अमीर मुंशी से, तुम बांटो, कैसे बांटते? हुजूर बंटवारा बिल्कुल आसान है। कहा कि वो कैसे? कहे जो खरगोश है ये आपके नाश्ते में खाने का, ये जो आपका हिरन है ये आपके दोपहर में खाने का, ये जो गधा है ये आपके रात में खाने का, तबीयत से खाने का, सब मेरे लिए। कहा हुजूर आप तो राजा हैं, बचा तो रोजी, नहीं बचा तो रोजा। तो शेर सर पकड़ करके बैठ गया, कितना छोटा जानवर, कितना अच्छा फैसला किया। किस स्कूल से पढ़ करके आए हो? शेर ने पूछा। कहा हुजूर किसी स्कूल से पढ़ा नहीं है। उस एक तमाचे ने बता दिया कि बंटवारा कैसे होगा। शर्म न हमको आ सकी देख अपने आमाल, शर्म न हमको आ सकी देख अपने आमाल। कभी तो इतना सोचता, कभी तो इतना सोचता, काहे हुआ ज़वाल, काहे हुआ ज़वाल। जब से भूला मुसलमान इस्लामी तालीम, इसको दहशतगर्दी, इसको दहशतगर्दी, करते सब तस्लीम, करते सब तस्लीम। भूल गया मुस्लिम कहीं नबी करीम की राह, मंजिल की चाहत गई, मंजिल की चाहत गई, रस्ते हुए गुनाह, रस्ते हुए गुनाह। पैगाम मुकम्मल खत्म हो चुका है। औरतों के हवाले से पैगाम आ रहा है। 10 से 15 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। आप लोग मुकम्मल कराने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
ये गलती मत कीजिएगा। जिस दिन आप शौहर को औरत को सर पर बिठाएंगे आपकी हुकूमत चली जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बहुत खूबसूरत पैगाम। हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। स्कूल में बहाली चल रही थी, ज़नाना स्कूल था, लेडीज की बहाली चल रही थी। 7 लड़कियां इम्तिहान देने के लिए आई। पहला सवाल था, इस्लाम के 5 रुकन तस्बीह में 100 दाने क्यों होते हैं, इसका भी किसी ने जवाब नहीं दिया। तीसरा सवाल हुआ, ये बताओ कि मुसलमानों के 5 मुल्क क्या हैं, किसी ने जवाब नहीं दिया। चौथा सवाल पूछा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जमा बताओ, किसी ने जवाब नहीं दिया। अब आखिरी सवाल पूछा जिसका सबने तसल्ली बख्श जवाब दिया। जानते वो कौन सवाल था? फिल्मी 3 हीरो का नाम बताओ, सबने तसल्ली बख्श जवाब दिया। सिनेमा घर भरा हुआ था, खचाखच पठान फिल्म चल रही है। भोजपुर के आदमी को टिकट नहीं मिला भोजपुर में, तो दिल्ली फोन लगाया कि यार मेरा भी काम बना दो, जुगाड़ बना दो। पठान फिल्म चल रही है, एक तरफ औरत का मजमा है, एक तरफ मर्दों का मजमा है। मैनेजर ने लाइट ऑन करके सवाल किया कि एक औरत अपने शौहर को छोड़ करके अपने यार को लेकर के आ गई है फिल्म देखने के लिए। उसका शौहर कंप्लेन किया है, मैं 5 मिनट के लिए लाइट ऑफ करूंगा, वो लड़की चुपके से निकल जाए, वो औरत चुपके से निकल जाए। खचाखच सिनेमा हॉल भरा हुआ है, मर्द का अलग मजमा है, औरत का अलग मजमा है। 5 मिनट के लिए लाइट ऑफ हुई है। उसके बाद जैसे ही मैनेजर ने लाइट ऑन किया, देखा क्या कि पूरा सिनेमा घर खाली। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। मास्टर साहब आगे क्लास में बच्चों से कहा, एक हस्ती का तारुफ कराने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ, माँ का तारुफ कराने के लिए खड़ा हुआ हूँ, जिससे जिंदगी भर के लिए रिश्ता होता है, जो हर हाल में साथ देती है, कभी साथ नहीं छोड़ती, जिसकी मोहब्बत का सिला और हक कोई अदा नहीं कर सकता। सारे बच्चे कान खोल करके सुन रहे थे, मगर एक बच्चा पेपर पढ़ रहा। मास्टर साहब को गुस्सा आया, उस बच्चे को खींच करके मारा कि मैं उस हस्ती का तारुफ करा रहा हूँ जिससे बढ़ करके दुनिया में कोई हस्ती नहीं है, तुम पेपर पढ़ रहे हो। तो कहा, हुजूर माफ कीजिएगा, मैं बुरा नहीं मानता आपके मारने का, आज ही का पेपर है, आज की ही ताजा खबर है। 4 बच्चे की माँ रातों रात अपने यार के साथ तारुफ। एक किताब है, उसका नाम है ऋग्वेद। उस किताब में लिखा है कि जब कलयुग आएगा, बुरा दौर आएगा, तो होगा क्या, आपको सुनकर के हैरत होगी। ऋग्वेद में लिखा है कि बरहमा ने औरत को अगर औरत बनाया है तो इसका मतलब साफ है कि वो निगाह ऊपर ना रखे, नीचे रखे। अगर बरहमा ने औरत को औरत बनाया है तो इसका मतलब साफ है वो पैर फैला करके ना बैठे, पैर समेट करके बैठे। अगर बरहमा ने औरत को औरत बनाया है, इसका मतलब साफ है कि वो ऐसा कपड़ा ना पहने कि अंदर का जिस्म बाहर नजर। एक किताब है, उसका नाम है बरहमा पुराण। उस किताब में लिखा है जब बुरा दौर आएगा तो आपको कैसे पता चलेगा? तो कहा बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगा। जहां देख लिए कि औरत बाल खोल रही है, समेट रही है सबके सामने, किसी आवारा के देखने का कोई एहसास परवाह नहीं है, समझ जाइए कि यही कलयुग है, यही बुरा दौर। एक किताब है, तीसरी किताब, उसका नाम है विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण। उस किताब में लिखा है जब बुरा दौर आएगा, कलयुग आएगा, कयामत का दौर आएगा, तो औरत अपने हुस्न को बेचेगी, खूबसूरती दिखाएगी, गरीब शौहर को छोड़ देगी, दौलत से निकाह करेगी। इतना बुरा दौर होगा कि 5-7 साल की लड़की माँ बन जाएगी, 8-10 साल का लड़का बाप बन जाएगा। एक किताब है, उसका नाम है महाभारत। महाभारत में लिखा है कि जब बाप जवान हो तो जवान बेटी के साथ अकेले में ना बैठे। बाप जवान है तो अकेले बेटी के साथ ना बैठे। तीसरा शैतान है,
कहीं ऐसा न हो जाए कि जवान बाप के अंदर जोश पैदा हो, बेटी की आबरू पर हाथ डाल। 1996 की रिपोर्ट आई, मोहम्मद यूनुस नाम का आदमी अपनी बेटी की आबरू लूट लिया। उसकी बीवी ने इंटरव्यू दिया कि मेरे शौहर ने अपनी सगी बेटी की आबरू इसलिए लूटा, गंदी फिल्म देखता था, शैतान सवार हुआ, बेटी ही की आबरू पर हाथ डाला। एक किताब है, उसका नाम है रामायण। रामायण में लिखा है लक्ष्मण जी देवर हैं और सीता जी भाभी। तो लक्ष्मण देवर से पूछा जा रहा है, लक्ष्मण जी से, आपने भाभी का चेहरा देखा है? आपकी भाभी कैसी है? काली है, गोरी है, कैसी है? दुबली है, पतली है, कैसी है? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि वो तो घूंघट डाल करके रहती है, बाहर निकलती ही नहीं है, पर्दे में रहती है, कभी निकलती है तो घूंघट डाल करके निकलती है। मैंने चेहरा तो देखा ही नहीं जिंदगी भर, 1400 साल जंगल में रहे, चेहरा देखा ही नहीं। चलते फिरते सिर्फ मैंने पैर देखा है, पैर के अलावा कुछ नहीं देखा है। एक खीरा बेचने वाला ठेला पर खीरा बेच रहा था, एक ठेला वाला ककड़ी बेच रहा था। किसी की ककड़ी को कोई खरीद नहीं रहा था, किसी के ठेला को कोई खरीद नहीं रहा था। मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ मजनू कितने हैं, लैला कितनी, लैला कितनी है, मजनू कितने हैं, दिखाने के लिए जा रहा हूँ। ठेला वाला इधर ठेला बेच रहा है, खीरा बिक नहीं रहा है, उधर ककड़ी वाला ककड़ी बेच रहा है, ककड़ी बिक नहीं रही है। दोनों बैठ करके प्लान बनाने लगा, यार 1 मिनट में खीरा बिक जाएगा, 1 मिनट में ककड़ी बिक जाएगी। एक ठेला वाले ने कहा ककड़ी वाले से कि तुम चले जाओ औरतों के पिंडाल में चले जाओ, और ककड़ी वाला बोला खीरा वाले से तुम मर्दों के पिंडाल में चले जाओ, सदा लगाओ, 1 मिनट में ठेला खाली हो जाएगा। तो खीरा वाला सदा लगाता है, मजनू की पसली ले लो, मजनू की पसली ले लो, मजनू की पसली ले लो। सारी लैला ने आकर के ठेला खाली कर दिया। और उधर ककड़ी वाले ने सदा लगाई कि लैला की उंगली ले लो, लैला की उंगली। सारे मजनू ने आकर के ठेला खाली कर दिया। जमाना इतना रंगीन हो चुका है, इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, अपनी बेटी की आबरू की हिफाजत कीजिए, उसको अपने हाल पर मत छोड़िए। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह पर्दे में रखेंगे, चाहे माँ हो चाहे बेटी हो, इंशाअल्लाह। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम, भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम। जो अपनी इतिहास भुला दे, आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। क्यों हया छोड़ के बेपर्दा नजर आती हो, कुछ नहीं पास रहा दीन की गैरत के लिए। रूबरू हश्र में माबूद के जब जाओगी, लेके क्या जाओगी, लेके क्या जाओगी तुम अपनी बारात के लिए। देखो इस्मत का दुपट्टा न सरकने पाए, हर नजर घात में बैठी है शरारत के लिए। दूसरा पैगाम औरतों के हवाले से सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है तो हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को बेटे से ज्यादा तालीम बेटी को देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत माहौल, बहुत जिंदा दिल मजमा। अभी आधा से ज्यादा आपका जलसा हुआ है, आधा बाकी है। अपने शायर मेहमान को भी सुनेंगे, मेहमान मुकर्रिर को भी सुनेंगे। एक वादा दे करके जाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा। बेटी को बाप ने प्राइवेट में बुलाया, बुला करके कहा कि बेटी तुमने एक बार अपने नबी को नाराज किया, शौहर को नाराज किया, तुम्हारी तरफ से मैंने माफी मांगी, तुमको तलाक दे दिया गया। मैंने तुम्हारी तरफ से माफी मांगी, तुम्हें शौहर ने माफ कर दिया, नबी ने माफ कर दिया, दोबारा निकाह में ले लिया। बेटी आइंदा ये गलती मत करना, अगर मुझे पता चल गया कि तुमने अपने शौहर को दोबारा नाराज किया है तो जिंदगी भर मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। हजरत फातिमा आई,
अल्लाह के रसूल ने रोक करके पूछा कि बेटी इस वक्त क्यों आई, बेमौका क्यों आई? कहा अपने शौहर अली से खफा होकर के आई। कहा बेटी अपने शौहर की इजाजत के बगैर मेरे घर में कदम रखना मत रखना, वरना दरवाजा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। बेटी शौहर नाराज हो जाए तो माफी मांग लेना। अगर मुझे पता चल गया कि शौहर नाराज है, तुमने माफी नहीं मांगी, तुम्हारा इंतकाल हो गया, बेटी मैं जिंदा रहा तुम्हारी नमाज़े जनाजा पढ़ाऊंगा भी नहीं, पढ़ूंगा भी। तीसरी मिसाल आपकी खिदमत में आ रही, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप देखेंगे कि जिस वक्त रुखसती होती है तो सारे लोग घर के रोते, सारे लोग रोते, अजीब मंजर होता है। 18 साल की बेटी कहाँ रुखसत हुई, बाप का कलेजा मुंह को आ जाता है, बाप भी रोने लगता है, माँ भी रोने लगती है, घर के सारे लोग ऐसे रोते हैं जैसे कयामत बरपा होगी। लेकिन उसमें एक आदमी मगर हंसता, छोटा बच्चा देख रहा था, तो बाप से कहा अब्बा हुजूर सब लोग तो रो रहे हैं मगर एक आदमी क्यों हंस रहा? कहा बेटा कौन हंस रहा? कहा दूल्हा बाबू हंस रहा। अल्लाह, दूल्हा बाबू हंस रहा? कहा बेटा घबराने की बात नहीं है, ये तो रुखसती का मौका है, हम लोग रो रहे, जिंदगी भर इसी बदनसीब को रोना है इसलिए हंस रहा। जिस वक्त रुखसती होती है, बेटी ससुराल जा रही है, माँ ने उसको प्राइवेट में बुला करके कहा बेटी पहली बार ससुराल जा रही हो, कान खोल करके माँ की नसीहत को सुनो। ससुराल जा करके रानी मत बनना, नौकरानी बन जाना, तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए नौकर बन जाए। बेटी ससुराल तो जा रही हो, शौहर से दूर दूर मत रहना वरना वो तुमको भूल जाए। बेटी ससुराल तो जा रही हो, शौहर के साथ साथ बराबर बाजार मत निकलना वरना उसको तुमसे दुश्मनी होनी। बेटी जब शौहर घर में रहे तो अटीचर फटीचर मत बन करके मत रहना, साफ सुथरे कपड़े नए कपड़े निकाल करके पहनना, वजू कर लेना, सुरमा आंख में लगा लेना, ताकि शौहर जब तुमको देखे तो उसकी आंख भी ठंडी हो जाए, उसका दिल भी खुश हो जाए। पहली बार जब बेटी ससुराल से मैके आती है तो घर की सारी औरत घेर लेती है, घर की सारी औरत घेर लेती है। सवाल जवाब होता है, लड़की से पूछती है कि बेटी तुम्हारा शौहर कैसा था? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। ससुर कैसे थे? तुम माशाअल्लाह। अब तीसरा सवाल होता बेटी ससुराल कैसी थी? तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब चौथा सवाल लड़की से हो रहा है कि बेटी सास कैसी थी? इन्ना लिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। अब माँ को समझ में आ गया कि बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं। माँ तो माँ होती है, बेटी को हौसला भी देती है, अदब भी देती है। अब माँ ने कहा कि बेटी तुम्हारे जवाब से यह अंदाजा हुआ कि तुमको सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। लेकिन बेटी मेरे सवाल का जवाब दो, पहली मर्तबा जब मैं कैसे ससुराल गई थी कौन लेकर के गई? तो बेटी ने कहा कि सास आई थी, 100 लड़की में मुझको पसंद किया था, अपने बेटे से निकाह कराया, बहू बना करके ससुराल ले गई, मैं कैसे ससुराल ले गई। अब माँ ने कहा कि बेटी ये सास का एहसान है, तुमको इतना अच्छा शौहर मिला, इतने अच्छे ससुर मिले, इतनी अच्छी ससुराल मिली। बेटी माँ मुसीबत और बला नहीं होती है, सास मुसीबत और बला नहीं होती है, कभी माँ होती है कभी माँ के बराबर होती है। हजरत फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार होते ससुराल में। हजरत फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार होते ससुराल में। सास तेरी जमाने से कहती फिरे, सास तेरी जमाने से कहती फिरे, कुछ नहीं चाहिए बस बहू सास हो। ऐ बहन जिंदगी में तो रहना जहां, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। ऐ बहन जिंदगी में तू रहना जहां, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। शुक्र करना अदा रब के एहसान का, हाथ में तेरे दूल्हे का जब हाथ हो।
आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुना रहा हूँ। 3 मिनट में मेरा आखिरी पैगाम मुकम्मल हो जाएगा। बेदारी के साथ उसी तरह सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ तुम्हारी तो बीवी है ही नहीं, हाँ तुम्हारी बीवी हूर होगी जन्नत में, वहीं तुम्हारी शादी होगी। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। सालन जब पकता है चूल्हे पे तो कभी जल जाता है, उस जलने का असर देखेंगे आप, अंदर आ जाता है, सालन के अंदर आ जाता है, खाया नहीं जाता। तो आदमी को एक टाइम की परेशानी होती है, एक वक्त की दिक्कत होती है। लेकिन अगर कोई नाफरमान औरत आ जाती है तो दिल जल जाता है, टूटा फूटा घर जहन्नम बन जाता है। इधर से पत्थर आया, उधर से शीशा टूट गया, सांस निकल करके आई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इतना कीमती शीशा कैसे टूट गया? उधर से बेटा निकल करके आया, तेरी नालायक बहू ने पत्थर मारा, शीशा फूट गया। तो औरत कहती है मेरे ऊपर इल्जाम मत दो, मैंने शीशे पर पत्थर नहीं मारा था, तुम्हारे ऊपर पत्थर मारा। तुम पत्थर खा लेते, शीशा बच जाता। गलती तुम्हारी। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। शौहर अपनी बीवी से कह रहा है जब मैं मर जाऊं तो तुम्हारे लिए रास्ता फ्री है, दूसरी शादी कर लेना। तो औरत कहती है कि जरूर दाल में काला है, क्यों कह रहे हो खुद से शादी करने के लिए? तो कहा कि इसलिए ताकि पहले शौहर को, ताकि दूसरे शौहर को पता चले कि इतनी जल्दी जो पहला शौहर खत्म हो गया, मर गया, इसी नाफरमान बीवी की वजह से। एक आदमी रात की तारीकी में हाथ उठा करके बद्दुआ कर रहा है बीवी को। तो उससे पूछा, अल्लाह का बंदा हिदायत की दुआ करो, बीवी है तो क्या है, उसके लिए हिदायत की दुआ करो, बद्दुआ क्यों करते हो? तो उसने कहा कि उसकी जो जबान चलती है कैंची की तरह चलती है, इसलिए बद्दुआ करता है, और उसका जो गुस्सा है वो बिच्छू की तरह डंग मारता है, इसलिए बद्दुआ करता है। एक औरत अदालत में रोने लगी, हंसने लगी। हाकिम ने पूछा कि तुम अजीब औरत हो, पागल औरत तो नहीं हो, कभी हंसती हो कभी रोती हो? तो उस औरत ने कहा बात वो नहीं है, तुमने मेरे शौहर को 1 साल की सजा सुनाई, उसके बाद तो वो आ जाएगा, इसलिए मैं रो रही थी। तुमने मेरे शौहर को 3 साल की सजा सुनाई, अब उसको बाप से भेंट होगी, इसलिए हंस रही। 5वां नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। सिडनी के डॉक्टर हैं लाजिम से, उसने लिखा कि 47% मर्द पागल होते हैं नाफरमान बीवी की वजह से। बीवी नाफरमान निकली, शौहर पागल। जापान में 52% मर्द से पूछा गया आप मर्द होने पर खुश हो? तो कहा कि नहीं। अरे अल्लाह का बंदा, मर्द तुम्हें अल्लाह ने बनाया, तुम मर्द होने पर खुश नहीं हो? का इसलिए नहीं कि पहली तारीख में तनख्वाह की मालिक बीवी बन जाती है, मैं कंगाल हो जाता हूँ, इसलिए मर्द होने पर खुश नहीं। शागिर्द आया उस्ताद के पास, कहा हुजूर एक सवाल करने के लिए आया, मेरे अंदर का ऐब मेरे आंखों के सामने कैसे आएगा? कहा 1 मिनट में आ जाएगा। कहा 1 मिनट में आ जाएगा? कहा बिल्कुल आ जाएगा। कहा कैसे आएगा? कहा कि तुम अपनी बीवी का एक ऐब निकालो, वो तुम्हारे पूरे खानदान का ऐब निकालो। मर्द हाकिम था कभी औरत पे, लेकिन आजकल बीवी घर की मालिका है और मियां मजदूर है। किसने मर्दों को घटाया और जनाना कर दिया, किसने लड़की को बढ़ाया और लड़का कर दिया। मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा, मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा, मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा। किस कदर फैशन ने इनका हाल पतला कर दिया, किस कदर फैशन ने इनका हाल पतला कर दिया। सारा
पैगाम मुकम्मल हो गया। आपसे वादा लेता हूँ जिंदगी भर के लिए आपका जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। और एक तजर्बा बता रहा हूँ, आप तजर्बा करके देख सकते हैं। आपके घर में कभी आफत और मुसीबत नहीं आई। मुसीबत आती है गुनाह की वजह से, मुसीबत आती है हराम कमाने की वजह से, मुसीबत आती है गलत माहौल की वजह से। आप तौबा करके दिखाइए, मैं गारंटी लेकर के जा रहा हूँ, आपके घर में कभी आफत मुसीबत नहीं आएगी इंशाअल्लाह। गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।